वेलकम टू स्टेनो विद पूर्णिमा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली स्टेनोग्राफी डिक्टेशन प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। भारत में मई महीने की खुदरा मुद्रास्फीति की दर 3.93% रही। यह मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI श्रृंखला में सबसे ज़्यादा है और पिछली श्रृंखला से तुलना करने पर लगभग 15 महीनों का उच्चतम स्तर है। इससे पता चलता है कि खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर पिछले महीनों की तुलना में अब ज़्यादा साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि पिछले महीने के थोक मुद्रास्फीति के आंकड़ों, जो नई थोक मूल्य सूचकांक WPI श्रृंखला के तहत पहले आंकड़े होंगे और इस महीने के आखिर में भारत के पहले उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI के आंकड़ों साथ आएंगे। से यह पता चलेगा कि उत्पादक और थोक व्यापारी अभी भी कीमतों में अचानक आए उछाल का कितना बोझ खुद उठा रहे हैं। मई महीने में खाने पीने की चीज़ों की मुद्रास्फीति दर अप्रैल के 4.20% से तेज़ी से बढ़कर 4.78% हो गई। अप्रैल महीने में मामूली गिरावट के बाद परिवहन मुद्रास्फीति में जहां 1.75% की बढ़ोतरी हुई, वहीं इसी सेक्टर के एक हिस्से सामान ढोने वाली परिवहन सेवाओं की मुद्रास्फीति में 7.63% का उछाल आया, जो कीमतों में बढ़ोतरी के असर के फैलने का संकेत है। ऐसा मुख्य रूप से मई महीने के मध्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 किस्तों में हुई बढ़ोतरी की वजह से हुआ। खास बात यह है कि व्यावसायिक LPG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी 19 किलो के सिलेंडर पर लगभग 1300 रुपये यानी फरवरी के बाद से 75% से ज़्यादा की बढ़ोतरी का असर खान पान, रेस्टोरेंट और रहन ठहरने अकोमोडेशन की सेवाओं वाली श्रेणी की मुद्रास्फीति पर दिख रहा है। इस श्रेणी में मुद्रास्फीति दर 5.75% रही, जो पर्सनल केयर और फुटकर सामानों व सेवाओं के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा महंगाई वाली श्रेणी है। पर्सनल केयर और फुटकर सामानों व सेवाओं वाली श्रेणी में मुद्रास्फीति दर 18.46% तक पहुंच गई, जो कीमती धातुओं की बढ़ती कीमतों को दर्शाती है। इस महीने की शुरुआत में घरेलू LPG की कीमतों में 29 रुपये की जो दूसरी बार बढ़ोतरी हुई थी, उसका पूरा असर जून महीने में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों की महंगाई में देखने को मिल सकता है। भले ही मई में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 4% के लक्ष्य से नीचे और उसके 2% 6% की सहन सीमा के दायरे में रही, लेकिन फिर भी RBI ने अपनी मौद्रिक नीति की हालिया समीक्षा में तटस्थ रुख बनाए रखा। इससे कीमतों पर और दबाव पड़ने की आशंका को लेकर चिंता जाहिर होती है। इस बीच डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में किए गए उसके हस्तक्षेप से रुपये को मजबूत होने में सहारा मिला है। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के टकराव के बढ़ने के बाद से रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है।
मई महीने में डॉलर के मुकाबले 77 रुपये के करीब पहुंचने वाली यह मुद्रा अब 85-86 रुपये के आसपास झूल रही है। फिर भी केंद्र सरकार इस तथ्य से कुछ राहत महसूस कर सकती है कि खाने पीने की चीज़ों और ईंधन को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति मई महीने में 3.8%, 3.9% के आसपास अपेक्षाकृत नियंत्रण में रही। यह हाल के महीनों की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित है। यह सब अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते सुधरने तथा हॉर्मुज़ जलमार्ग से होकर जहाज़ों की बिना रुकावट आवाजाही शुरू होने के संकेतों के साथ हो रहा है। फिर भी ईरान द्वारा इस जलमार्ग से गुजरने पर कोई शुल्क या पाबंदी लगाए जाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इससे भारत जैसे ऊर्जा का आयात करने वाले देशों के लिए ईंधन की कीमतें ज़्यादा बनी रह सकती है। भले ही कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाए, लेकिन तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की संभावना कम ही है, क्योंकि वे अपना नुकसान पूरा करना चाहती है। एलपीजी की कीमतें भी शायद ज़्यादा ही बनी रहे, लिहाजा स्थायी शांति की उम्मीद भले ही बेहतर हुई हो, लेकिन मुद्रास्फीति में तेज़ी से कमी आने के आसार कम ही दिखते हैं।